गांव से थोड़ी दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडर महल खड़ा था, जिसे वीरान हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती है, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के सिसकने की, और कभी किसी अनजानी भाषा में फुसफुसाहट की। कोई भी सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, ये कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक वीरान पड़ी हवेली है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले एक रीत है, जिसे हम पूरा कर लेते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलो दोस्तों, ये कहानी शुरुआत करते हैं। अमन एक शहर से आया हुआ युवा लेखक था। इन कहानियों से बहुत आकर्षित था। वह भूतों और प्रेतों पर एक किताब लिख रहा था और उसे लगा कि वीरान हवेली उसके लिए एक बेहतरीन विषय हो सकती है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, डराया, लेकिन अमन नहीं माना। वह कहता था, यह सब मन का वहम है, मुझे खुद देखना है। एक अंधेरी चांदनी रात को अमन अपने कंधे पर कैमरा और नोटबुक लटकाए टॉर्च की रोशनी में जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी खुशबू, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक महसूस हो रही थी। पेड़ों की छाएं डरावनी आकृतियां बना रही थी, जैसे कोई विशालकाय राक्षस उसे निगलने की तैयारी में हो। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट की सुनाई दे रही थी। आखिरकार वह हवेली के सामने आ पहुंचा। सामने का दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में छोड़ा हो। अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, मानो जैसे कोई बदबू हो, जैसे किसी पुरानी चीज के सड़ने की बदबू हो। अमन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हॉल में धूल और जाले ही जाले थे। टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अमन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। वह हर कोने को ध्यान से देख रहा था, कुछ ऐसे खोजने की उम्मीद में जो उसकी कहानियों को और भी डरावना बना सके। तभी उसे ऊपर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर उसके पैरों की आवाज़ गूंज रही थी, जो सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। ऊपर एक लंबा गली आ रहा था, जिसके दोनों ओर कमरे थे। एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। अमन धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, रोशनी और तेज होती जा रही थी।